तो आप सबसे ज्यादा जो गलती करते हैं वो फॉर्म भरने में करते हैं, इसलिए मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं, उसी के अनुसार फॉर्म भरना, गलती मत करना। दूसरी बात, आज 25 मई से शुरू हुए फॉर्म भरने की और फीस जमा करने की जो लास्ट डेट है 21 जून है, उसके बाद में ना फॉर्म भर सकते हो इस पीईटी के लिए, ना फीस जमा कर सकते हो। समय कम है, अपने गांव के जो सीएससी वगैरह हैं वहां से जाकर आराम से भरवाने की कोशिश करना देखकर। सबसे पहले आपको यूपीएससी की वेबसाइट पर जाना है। गूगल बाबा होता है, तो गूगल बाबा पर आप यूपीएससी डालोगे तो तुरंत आपको यूपीएससी की वेबसाइट खुलेगी। उसमें पहले जो आएगा, सबसे पहले नोटिस ही आएगा। नोटिस में आपको आएगा पीईटी के लिए फॉर्म अप्लाई करें। यहां पर पीईटी लिखा आएगा, मैं और थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं। यहां पर पीईटी लिखा आएगा, यहां पर आएगा एडवर्टाइजमेंट नंबर 01 एग्जाम 2021 25 मई 2021। यहां पर आपको लिखा देखेगा रजिस्ट्रेशन की डेट 25/5, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 21/6, फी डिपॉजिट की लास्ट डेट 21/6, फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट 21/6-21 जून। यहां पर आपको यूजर की इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी, कैसे कैसे क्या क्या करना है। यहां पे एडवर्टाइजमेंट और यहां पर एक आ रहा है अप्लाई, सबसे सीधे हाथ की तरफ है, सबसे सीधे कोने की तरफ। जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करोगे तो आपको यहां पर ले जाएगा। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद में कृपया ध्यान दें कि पंजीकरण पूरा करने के लिए निम्नलिखित विवरण होना आवश्यक है। क्या क्या? हाई स्कूल का अंक पत्र और प्रमाण पत्र के अनुसार नाम तथा जन्म तिथि, इंटरमीडिएट बोर्ड का नाम, उत्तीर्ण करने का वर्ष और रोल नंबर, 10वीं 12वीं का रोल नंबर, प्राप्त अंक, कुल अंक, और अगर आपका 6.8 5.8 ऐसे हो तो उसको नंबरों में बदल देना। ओबीसी एससी एसटी जो भी आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो सारे के सारे। चलिए भैया, उसके बाद में उसी के नीचे यहां पर एक लिखा रहेगा एक्सेप्ट, ये डिक्लेरेशन है, ये एक उद्घोषणा है, तो आपको यहां पर इस उद्घोषणा को एक्सेप्ट करना होगा। इस पर यहां पर एक कॉलम सा होता है, खाली उसको क्लिक करोगे और इस आई एक्सेप्ट बटन को दबाओगे, आई एक्सेप्ट, तो फिर आप अगले चरण में पहुंच जाते हो, रजिस्ट्रेशन के चरण में। मैं बता दे रहा हूं आपको कितने चरण हैं, इन्हीं चरणों की पूर्ति कीजिएगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, दूसरे नंबर पर आपको फोटो सिग्नेचर, तीसरे पर बाकी डिटेल्स, चौथे पर फी भरनी होगी और पांचवें नंबर पर अपना प्रिंट आपको निकालना होगा। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की तरफ बढ़ते कि रजिस्ट्रेशन में आपने कैसे कैसे क्या क्या है। ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहले यहां पर आपका नाम आएगा, पहला जो कॉलम है नाम, कैंडिडेट्स नेम, अपना नाम पूरा का पूरा एक बार में। जैसे आपका नाम विवेक कुमार है, जैसे मेरा नाम विवेक कुमार है तो विवेक कुमार पूरा का पूरा एक बार में। फादर का नाम, हस्बैंड का नाम, अगर आप शादीशुदा हैं तो हस्बैंड का नाम महिलाओं के लिए, नहीं तो अपने पिताजी का नाम, जो भी आपके पिताजी का नाम है। यहां पर मदर्स नेम फुल का फुल एक बार में। चलिए, फिर यहां पर आपसे पूछेगा क्या आप यूपी के निवासी हैं, क्या आप यूपी के मूल निवासी हैं, यूपी के निवासी हैं। यस या नो का यहां पर आपको होगा, अगर है तो यस, नहीं है तो नो। उसके नीचे आपसे पूछेगा क्या आप यूपी के स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं, अगर आपके घर में दादा पापा कोई स्वतंत्रता सेनानी थे तो यस, नहीं है तो नो। क्या आप एक्स आर्मी हैं, थे आप हो तो ठीक, नहीं हो तो नो। क्या आप यूपी के विकलांग हैं, अगर आप हैं तो यस, नहीं है तो नो। क्या आप यूपी के कुशल खिलाड़ी हैं, है तो यस, नहीं है तो नो। उसके बाद में आपसे यहां पर पूछ रहा है आर यू गवर्नमेंट या एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ यूपी। गवर्नमेंट, क्या आप उत्तर प्रदेश में कोई सरकारी नौकरी पर हैं या थे, अगर आप हो या थे तो यस और नहीं हो तो नो। फिर आपको कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी जनरल जो है, मैरिड, क्या आप शादीशुदा हैं तो यस, नहीं है तो नो। होम स्टेट क्या है आपका, मूल राज्य, होम स्टेट यूपी, यहां पर स्टेट की लिस्ट आ जाती है पूरी। डेट ऑफ बर्थ, पहले डेट फिर महीना फिर साल। मोबाइल नंबर 10 अंकों का। ईमेल आईडी,
ये बिल्कुल आपकी होनी चाहिए, दोनों की दोनों। यहां पर जेंडर मेल फीमेल, यहां पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। होम डिस्ट्रिक्ट क्या है, होम राज्य है, होम डिस्ट्रिक्ट क्या है। इन्हें भरने के बाद में आप नीचे आओगे, यहां पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपसे पूछी है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में क्या है, हाई स्कूल बोर्ड का नाम, अगर आप यूपी बोर्ड से तो यूपी बोर्ड, सीबीएसई से तो सीबीएसई। सीबीएसई में भी कई है, एक आपको सीबीएसई देहरादून दिखेगा, अजमेर दिखेगा, तो जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं वो उसी के हिसाब से चूज कीजिएगा, आपके सर्टिफिकेट पर लिख रहा होगा। फिर यहां पर ईयर ऑफ पासिंग, जैसे मैंने 2007 में की हाई स्कूल तो 2007। रोल नंबर क्या था, ग्रेड सिस्टम था। क्या होता है कि कुछ में आपको सीधे सीधे नंबर दिए जाते हैं कि जैसे भाई 500 में से 400, ठीक है भाई। और अगर ग्रेड सिस्टम है, कुछ में ग्रेड दिया जाता है ए बी सी, तो ग्रेड को भी, ग्रेड है तो यहां पर यस डालोगे, नहीं है तो नो। अगर आप नो डालते हो तो ऑब्टेन मार्क, आपके नंबर कितने थे, जैसे मान लो 400, टोटल नंबर कितने थे 500, इस तरीके से आप अपने नंबर भर दोगे। इसके नीचे ही छोटा सा यहां पर लिखा हुआ है कि आपने इंटरमीडिएट 12वीं भी पास कर ली है। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो फिर उसका भी रोल नंबर भरना पड़ेगा। अगर आप 12वीं पास नहीं है तो फिर इसको आप, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे रहने देना, ठीक है भाई। फिर नीचे आ जाते एडिशनल, जरूरी नहीं है कि आपके पास हो, है तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसमें बैचलर डिग्री, स्नातक की डिग्री की बात कर रहा है, ग्रेजुएशन एक्वायर कर लिए तो यस, नहीं तो नो। जैसे आपने कहा एक्वायर कर लिए यस, पर आपसे पूछेगा किस यूनिवर्सिटी बोर्ड या कहां से की है, कौन से साल में की है, सर्टिफिकेट पर रोल नंबर क्या है, डिग्री पर कौन से डेट को यह जारी हुआ है, और फिर क्या ग्रेड सिस्टम है, यस तो ठीक, नो तो फिर आपको पूरे नंबर देने पड़ेंगे कि ऑब्टेन मार्क कितने थे। जैसे मान लो टोटल 5000 का पेपर था, टोटल 5000 मार्क्स, तो उसमें आपके नंबर कितने थे। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप यहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन के भी दे सकते हैं, ये अतिरिक्त क्वालिफिकेशन है, किसी के पास नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर इसमें ये भरने के बाद में यहां पर एक वेरिफिकेशन कोड है, उसको आप यहां पर डालोगे, कैप्चा कोड जिसको बोलते हैं, और सबमिट कर दोगे। अगर आपको कुछ चीजें चेंज करनी है तो रीसेट, क्लोज करना है तो क्लोज। आप एक बार अब जो आपने डिटेल भरी है उन्हें 2 से 3 बार अपनी 10वीं की मार्कशीट से मिलाना, 2 से 3 बार, और फिर उसे सबमिट कर देना। अगर सही है तो सबमिट कर देना, गलत है तो उसमें कुछ जो भी चेंज है उन चेंजों को कर देना। जैसे आप यहां तक पहुंचते हो, इसको करने के बाद में ऐसा एक आपके पास खुलेगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, आपका रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक हुआ। यहां पर रजिस्ट्रेशन स्लिप अप्लाइड फॉर, ये पूरा का पूरा यहां पर आ जाएगा आपके पास। ऐसे करते हुए यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, आपका नाम वगैरह, डिस्ट्रिक्ट कहां से हो, कैसे हो, ये सारी की सारी जानकारी आपके पास आ जाएगी। इसको अच्छे से निकलवा लेना, इसका प्रिंट आउट भी, और इसको अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट भी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पूरी की पूरी डिटेल्स जो भी आपने भरी है वो सारी की सारी आ जाएंगी। फिर जैसे आप यहां पर जाओगे नीचे इसके, तो यहां पर लिखा आएगा कि क्लिक हेयर टू अपलोड फोटो विद सिग्नेचर। आपको यहां पे फोटो तीसरे नंबर पर और अपने साइन अपलोड करने हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आप यहां पर आ जाते हो, फोटो और साइन। ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा, इधर फोटो की चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर, फोटो की ऊंचाई जो है ये 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। सिग्नेचर 1.5 सेंटीमीटर, इस तरीके से यहां पर आपको बता रखा है। फोटो इमेज 50 KB का होना चाहिए और साइन 30 KB का होना चाहिए। फिर जैसे आपने फोटो डाला, इस तरीके से हिंदी इंग्लिश में जैसे आप चाहें आप अपना इसमें आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है भाई, अपने साइन और अपने फोटो। जैसे आपके फोटो और साइन अपलोड हो जाते हैं, फिर इस तरीके से आपको दिखाई देगा, एक जगह फोटो, एक जगह आपका साइन। आपका फोटो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, साइन बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, तो फिर आप कंटिन्यू करोगे। क्या करोगे? कंटिन्यू। और अगर आपको बदलना होगा तो रीसेट कर सकते हो। अगर आपका फोटो और साइन सही है, कंटिन्यू करेंगे और चौथे वाले पोर्शन पर चले जाएंगे। चौथे वाले पोर्शन में क्या है, अब आप यहां पर
इतना बड़ा सा दिखने लगेगा, आपका फोटो इधर दिखने लगेगा, पूरा जो कुछ अभी तक आपने भरा है सारे के सारे। अब यहां पर वो 2-3 चीजें और डालेगा। सबसे पहले वो आपसे क्या कहेगा, एज प्रूफ। एज प्रूफ में 10th की मार्कशीट किसने जारी की, बोर्ड का नाम, किस दिन जारी हुई, सर्टिफिकेट का नंबर। इसी तरह वैकल्पिक, और याद रखिएगा इसमें अपलोड करने की जरूरत नहीं है, यह तो सिर्फ आपको भरना है। रेजिडेंस प्रूफ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आप यूपी के निवासी हैं, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप आरक्षण मांग रहे हैं SC ST या OBC में, यह सब कुछ करने के बाद में आप एड्रेस डालोगे अपना, परमानेंट एड्रेस, और एक जहां पर आपका मेल जाए। परमानेंट एड्रेस और जहां पर आपका वो पता होता है पत्राचार का पता, अगर वो दोनों सेम है तो यहां पे आप क्लिक कर सकते हो। इसमें हाउस नंबर, विलेज नंबर, केयर ऑफ में जैसे जिसके नाम से मकान हो या आपके पिताजी का नाम डाल देते हैं। स्ट्रीट नंबर, पोस्ट ऑफिस नंबर, लोकेलिटी, कस्बा, सिटी क्या है, गांव देहात, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन। फिर आएगा आई एक्सेप्ट दी फॉलोइंग डिक्लेरेशन। यहां पे यस करने के बाद में आप नीचे आ जाएंगे, फिर से कैप्चा कोड डालोगे, और फिर याद रखिएगा एक इस तरफ है कैंसल, सबमिट सीधे हाथ की तरफ है, तो हमें सबमिट करना है। अगर ये सारी डिटेल्स भी हमारी सही है, फिर से सबमिट करेंगे और हम लोग कहां पहुंच जाएंगे, फिर डिपॉजिट वाले चौथे स्टेज पर पहुंच जाएंगे, फाइनल स्टेज पर। फिर जैसे ही आप फी के लिए जाओगे तो यहां पर आप फी के लिए आ जाएगा। SC ST OBC है तो 95, SC ST है तो 95 रुपए, और अगर जनरल OBC है तो 185 रुपए। यहां पर ये पूरा लिखाई दे जाएगा। यहां पर आएगा प्रोसीड फॉर पेमेंट, कैंसल पेमेंट, तो आपको क्या डालना है, प्रोसीड फॉर पेमेंट। फिर ऐसी एक डिटेल्स आएंगी। फिर यहां पर आप करना स्टेट बैंक मल्टी ऑप्शन पेमेंट सिस्टम, अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो इस पे क्लिक करोगे तो ये ग्रीन ब्लू सा दिखाई देने लगेगा। फिर प्रोसीड करना, फिर ऐसे आएगा, अब इस पे आप किसी के थ्रू कर सकते हो, SBI नेट बैंकिंग से कर सकते हो, अदर बैंक के कार्ड से कर सकते हो, 6 रुपए का चार्ज लगेगा। स्टेट बैंक के डेबिट कार्ड, अदर बैंक के डेबिट कार्ड से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, 12 रुपए का चार्ज लगेगा। ये कई सारे आपको UPI से कर सकते हो, लेकिन आप ATM कार्ड से करने की कोशिश करिएगा, उससे फंसता नहीं है। फिर आपका यहां पर इसमें आप डालेगा कि VPA मार्क क्या है, फी डालना, क्या डालना, फी, और फी डालने के बाद में यहां पे कंफर्म करना, और कंफर्म करने के बाद में फिर आपके रेफरेंस नंबर वगैरह जाएगा, और जब आपकी ये पूरी कट जाएगी पैसा तो यहां पर लिखा आएगा सक्सेस। अगर फी डिपोजिशन यहां पर सक्सेस लिखा जाए इसका मतलब आपकी फीस जमा हो गई। फिर यहां पर इसको प्रिंट कर लेना पेमेंट को, और प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन, और फाइनल सबमिशन करने के बाद में ये तो पेमेंट की स्लिप हो गई, और यहां से अब आपका फाइनल सबमिट हो गया। अब यहां से लास्ट में जब फीस वगैरह सबमिट हो जाती है तो 24 घंटे बाद आप अपना प्रिंट निकाल लें और देख लें कि उसमें कोई गलती तो नहीं है। 21 जून तक आप ये कर सकते हैं। उसके बाद में कोई गलती निकल के आती है, कोशिश करना गलती ना हो, तो 21 से 28 जून तक इसमें संशोधन या मॉडिफिकेशन भी हो सकता है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका फॉर्म भरना। आपके पास कम से कम 10वीं होनी चाहिए, ऊपर है तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक, कम से कम आपके पास 10वीं होनी चाहिए। ग्रुप C की वैकेंसी है, 60 डेज का, 60 दिन का बच्चा हमने भी PET का प्लान बना लिया है। आज रात 8 बजे मैं आपको PET का, आज रात 8 बजे संजीवनी प्लान आप इसे कह सकते हो, 60 दिन का, इतना टाइम भरपूर है। सबसे पहले 60 दिन आप PET कर लीजिए, उसके बाद में इसी प्लान को हम लोग किस पर लागू करेंगे, मेंस पर लागू करेंगे, क्योंकि आपका लक्ष्य PET प्लस मेंस दोनों होना चाहिए। ऐसा ना हो कि PET के चक्कर में मेंस गड़बड़ हो जाए, क्योंकि उसी से फिर आपको PET तो एक स्कोर है जो 1 साल तक चलेगा, लेकिन मेंस के बिना उस भर्ती में आप कामयाब नहीं होगे। तो 60 दिन का आज रात 8 बजे मैं आपको बता रहा हूं, और कल सुबह 6 बजे से आपकी कक्षाएं शुरू। कल सुबह 6 बजे जो करंट अफेयर का सेशन है वो मैं ही लेना शुरू कर रहा हूं, और फिर देखते हैं बच्चा कि कहां तक सीखते हैं। अपनी कॉपी वगैरह आज ही खरीद लेना बढ़िया से, कल एकदम खुश हो जाओगे। बस आज रात 8 बजे आप
टाइम टेबल वाली क्लास में आ जाना। तो जैसे आपको फॉर्म भरने का बताया है, अपनी एक एक डिटेल्स को, नाम की एक एक डिटेल, जहां पे रोल नंबर डाल रहे हो कहीं पर, या कौन से दिन आपने वो पास किया था, वो कौन से दिन सर्टिफिकेट इश्यू हुआ था, किसने इश्यू किया था, कौन सा बोर्ड था, ये बहुत ही सावधानी से भी बड़ी सावधानी से आप लोग डालना और एज सुन एज पॉसिबल अपना फॉर्म भर देना। लास्ट के चक्करों में मत रहना कि जब सारे लोग फॉर्म भर देंगे तब भरेंगे। क्लियर है ये चीज? बाकी अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, तो आप लोग कमेंट्स करके बता दीजिएगा। रात को 8 बजे आपकी कमेंट्स के लिए भी स्पेशल सेशन